अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सिमिशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पंजाब यूनिवर्सिटी की रोल नंबर स्लिप आ चुकी है। ठीक हो गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डाउनलोड करें अपने स्लिप को। दूसरा काम ये करें कि उसको प्रिंट निकाल लें, मेहरबानी करके उसके 2 से 3 प्रिंट है ना आप निकाल के रखिएगा, ताकि जब रिज़ल्ट आता है तो स्टूडेंट कहते हैं कि मिस हम रोल नंबर स्लिप को भूल गए हैं, या पंजाब यूनिवर्सिटी के आखिरी पेपर में आपसे ले ली गई है। इस तरह के बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है। दूसरा आप काम जो करेंगे वो ये करके आएंगे कि जी आप अल्लाह भला करे कि आप अपना सेंटर जो बना है आपका, कॉलेज, स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूशन, तो आप क्या करेंगे, उसको विज़िट करेंगे। आप कल जाएं या परसों जाएं, आप वहाँ खुद जाकर देख कर आएँ। अगर गर्ल्स हैं, अगर उन्होंने अपने भाइयों के साथ जाना है तो वो मोटरसाइकिल पर जाएं और देख कर आएँ। लेकिन अगर किसी ने अकेले जाना है तो आप क्या करेंगे, अगर इचरा रहती है, जैसे लास्ट टाइम हुआ तो वो लड़की इचरा रहती थी, उसे मुस्लिम टाउन का बिल्कुल पता नहीं था। पेपर वाले दिन 2 बजे वो मुझे कॉल करके मुस्लिम टाउन का पूछ रही थी। ठीक हो गया। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैंने सेंटर्स नहीं देखे हुए पंजाब यूनिवर्सिटी के इतनी ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा स्कूल्स का मुझे आइडिया नहीं है। तो आपके लिए बेहतरीन जो एडवाइस है, जो मैं खुद भी करती हूँ, मेरा कहीं पर भी सेंटर बनता है पेपर का, तो मैं पेपर से जैसे ही रोल नंबर स्लिप आती है तो सबसे पहला मेरा जो काम होता है वो मैं अपना सेंटर चेक करने चाहती हूँ कि कितना दूर है, कितना फासले पे है, मुझे लोकल जाना चाहिए, मुझे प्राइवेट ऑटो करवा के जाना चाहिए, कितना टाइम लगेगा, मुझे घर से किस टाइम निकलना चाहिए ताकि मैं सेंटर पर टाइम से पहुँच सकूँ। तो ये सारी जो मैनेजमेंट होती है पेपर वाले दिन की, आप टेंशन फ्री होकर अपना पेपर की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि आप सेंटर देख चुके होते हैं। ठीक हो गया। तीसरी बात यह कि अगर किसी का सेंटर चेंज आ गया है, आपका घर है, फॉर एग्जांपल अभी एक लड़का कहता था मिस चन्नोट में मेरा घर है, लेकिन जो मेरा जो सेंटर बना है वो 150 किलोमीटर के से दूर बना है। ठीक है। तो मैं ये बता दूं कि अगर आपने एक दफ़ा यूनिवर्सिटी को कॉल कर लें, ठीक है, और अपना सेंटर चेंज करवाने के हवाले से पूछ लें, आज और कल में आपका सेंटर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप पेपर से एक दिन पहले कहेंगे कि मेरा सेंटर चेंज कर दें, तो वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, आपने यूनिवर्सिटी कॉल करनी है और अपना सेंटर चेंज करवाना है। लेकिन अगर आपका सेंटर चेंज नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि कोई और स्टूडेंट ना हो, उसे एक सेंटर ना बनाया गया हो, सबके लिए एक मुश्तरका सेंटर बना दिया गया हो, यानी कि थोड़े से फासले पर, तो ये भी हो सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम जैसे मेरा होता था, मैं रहती थी गुलबर्ग में, मेरा जो सेंटर बनता था वो कहीं जाके इचरा वाली जो साइड है, या जैन मंदिर वाली जो साइड है, या फिर अल्लाह भला करे जो रेलवे स्टेशन है उसके पास जाके बनता था। तो ये यूनिवर्सिटी देखती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को किस इलाके से बिलोंग रखते हैं, और उन्होंने अगर किसी एक एरिया में बना दिया है तो उस एरिया के अंदर आने वाले जो 40 या 30 जो एरियाज़ होते हैं उनको वो कवर कर रहा होता है एक सेंटर। ठीक है। अब एक स्टूडेंट के लिए तो वो एक सेंटर नहीं बना सकते ना, तो इसलिए वो क्या करते हैं, 200, 300 या 400 जो स्टूडेंट्स का जो मुश्तरका एक जगह होती है वहाँ पर सेंटर बना दिया जाता है। ठीक हो गया। तीसरी बात। चौथी बात आपने ये करनी है कि आपने जो गेस्ट पेपर लिए हैं, जो गेस्ट पेपर हैं आपके, आपने गेस्ट पेपर और नोट्स तो आपके पास हैं। अब आपने क्या करना है, जो गेस्ट पेपर हैं, गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग, सवाल के अकॉर्डिंग आउटलाइन बना लेनी है। बेशक आप नोट्स में से देख के बना लें। ठीक है। नोट्स में से देख के बना लें सारे जो गेस्ट पेपर के जो सवाल हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ला के मेरा ख्याल है मैंने 8 सवाल दिए हैं, 7 सवाल दिए हैं, 8, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मैंने सिर्फ 6 सवाल दिए हैं इस बार। कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम में अमेरिका के मेरा ख्याल है मैंने 5-6 सवाल दिए हैं, और बरतानिया के भी 6 सवाल दिए हैं। अमेरिका चीन के तो 5 हैं ही जो कन्फर्म है, उन्हीं में से आ जाएगा। तुर्की का भी कन्फर्म है। तो कहने का मकसद ये है कि जितनी भी सवाल आपके पास हैं उसकी आउटलाइन बना के अपने पास महफूज कर लें। ठीक है। क्योंकि पेपर वाले दिन या पेपर से एक दिन पहले हम सिर्फ आउटलाइन को ही रिवाइज करते हैं, और कुछ कॉमन जो आउटलाइंस हैं उसको मैं अपलोड करने जा रही हूँ। आप लोगों ने वो लाजमन देख के, जो कॉमन हर एक सब्जेक्ट की कॉमन आउटलाइंस है, जैसे कि मैं ऑनलाइन आके पेपर से पहले बताती थी। अनफॉर्चुनेटली ये है कि मेरा जो लैपटॉप है वो वर्क नहीं कर रहा, उसकी वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ सकती, लेकिन मैं मोबाइल से ऑनलाइन आ सकती हूँ। मेरा सुबह मैं सोच रही थी कि मोबाइल से ऑनलाइन आ जाती हूँ आज रात। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो अपने जो मसले मसाइल हैं थोड़े से खुद भी दिमाग का साथ लगा के और मसले मसाइल को हल करना शुरू कर दें। ठीक है। पेपर से पहले टेंशन फ्री हो जाए। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो ज़रूरी है बात, आपने ये याद रखना है कि ये आखिरी साल है।